भारत पाक बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को ढेर कर दिया है। देर रात हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की गई। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाज को मार गिराया गया। बीएसएफ की वार्निंग के बावजूद नहीं रुक रहा था ये शख्स। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मारे गए दरअंदाज की शिनाख्त भी की जा रही है। भारत में घुसने के मकसद से भी जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हम कामयाबी यहाँ पर बीएसएफ के हाथ लगी है। यहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इसे नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को ढेर कर दिया। देर रात हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की जा रही थी। इसके जरिए जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाज को मार गिराया गया। और हमारे नुमाइंदे रवि शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू से। रवि, आखिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, तफसील से जानना चाहेंगे। कैसे इस शख्स ने दरअंदाजी की कोशिश की और अब इसे ढेर कर दिया गया है बीएसएफ जवानों के जरिए। अपडेट क्या मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल जायरा, आपको बता दूं कि इस वक्त बीएसएफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है। और इसी अलर्टनेस का नतीजा उस वक्त दिखा जब आज तड़के देर रात की बात करेंगे तो दरमियानी जो 4 और 5 अप्रैल की रात थी, उस रात को पाकिस्तान की तरफ से जो बीएसएफ है उसकी जो अब्दुलिया पोस्ट है आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में, वहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान बीएसएफ के जो अलर्ट जवान अब्दुलिया पोस्ट पर तैनात थे उनके द्वारा इस घुसपैठियों को रोकने का इशारा किया गया और इसे ललकारा गया कि ये वहां पर रुक जाए, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश ना करे। जिसके बाद ये घुसपैठिया नहीं रुका, लगातार यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता रहा, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने गोली चलाई और इस घुसपैठिए को मार गिराया है। और अब सुबह इस घुसपैठिए का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है बीएसएफ के द्वारा। और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये घुसपैठिया जो है वो किस मकसद से भारतीय क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से कठुआ के अंदर सन्याल इलाके में एक इनकाउंटर हुआ है और उस समय ये क्यास लगाया जा रहा था कि ये 5 आतंकी जो मुकामी लोगों के द्वारा देखे गए हैं, जिन्होंने एक शख्स को बंदी भी बना लिया था, बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। उस शख्स को जो जिन मिलिटेंटों ने बंदी बनाया था 5 के करीब, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही नई नई घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में आए थे। इस तरह के क्यास लगाए गए थे और उसके बाद सांबा, कठुआ और जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी थी। अतिरिक्त जवानों की तैनाती करने के साथ साथ अतिरिक्त जो पेट्रोलिंग है वो वहां पर की जा रही थी। और यही अलर्टनेस यहाँ पर भी दिखी जब पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठिया आया और इसे मार गिराया गया। अब जो पता है वो ये लगाया जा रहा है कि क्या ये घुसपैठिया जो है वो कोई गाइड तो नहीं था, ये पहले सीमा पर आकर रैकी तो नहीं कर रहा था और उसके बाद यहाँ पर भी किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देता, या फिर इसके पीछे जो इसके आका बैठे थे उन्होंने इन्हें यहाँ पर भेजा हो और उसके बाद पीछे से कोई मिलिटेंट की घुसपैठ यहाँ पर करवानी हो। इन सब चीजों पर जो है वो इस वक्त जांच चल रही है। बीएसएफ ने इस पूरे इलाके की बात करेंगे तो वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। अभी वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है कि किसी तरह की कोई मुश्तबा चीज तो यहाँ पर नहीं लाई गई है। जायरा जी बिल्कुल, ये शख्स कौन था, क्या कोई इस बारे में जानकारी मिल सकी है? क्या किसी दहशतगर्दी तंजीम से ये ताल्लुक रखता था? कोई इत्तला इस बारे में मिल पाई है क्या? बिल्कुल जायरा, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो पुलिस और इसके साथ साथ बीएसएफ है वो पहले इसकी शिनाख्त कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो बॉडी है वो रिकवर की गई है और उसकी तलाशी जो है वो ली गई है। क्योंकि अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि अभी जो सलाम टीवी है उसकी बातचीत हमने जो है वो बीएसएफ के अधिकारियों से की है, पुलिस के अधिकारियों से की है। तो अभी फिलहाल जो बीएसएफ है वो इसकी जो बॉडी है वो रिकवर करने में कामयाब रही है और उसके बाद इससे तलाशी ली जाएगी और तलाशी में क्या निकलकर सामने आता है उसके बाद जांच जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सलाम टीवी के नाज़रीन जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आरएसपुरा की ही तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त बीएसएफ की तरफ से चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच पुलिस भी अब जो है वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि बीएसएफ ने जब डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया तो उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची और पुलिस के यहाँ पहुंचने के बाद अब पुलिस भी इस पर जांच कर रही है कि ये शख्स जो है वो कौन था। अभी जो इसके जेब से कुछ कागजात जो है वो बरामद होंगे, उसके आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि ये पाकिस्तान में कहाँ का रहने वाला है और उससे ही जो है वो जांच जब आगे बढ़ेगी तो ये पता चल पाएगा कि इसका मकसद जो था वो यहाँ आने का क्या था। जायरा जी बिल्कुल रवि, और देखिए ऐसे में और भी दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बॉर्डर के उस पार की जो हिंदुस्तान में आने की कोशिश करें। इसको देखते हुए क्या चौकसी और बढ़ाई गई है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर, आपको बता दूं कि इस वक्त चौकसी जो है वो बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ा दी है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जब सन्याल में इनकाउंटर हुआ था उस दौरान जब ये क्यास लगाई गई कि वहां पर जो मिलिटेंट हैं वो दरअंदाजी करके इस तरफ जो है वो आए हैं, तो उसके बाद बीएसएफ ने पूरी अलर्टनेस यहाँ पर दिखा दी है, क्योंकि बीएसएफ को अंदाजा इस तरह का है, इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों के पास इस तरह के हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। मिलिटेंट जो है उन्हें भारतीय
क्षेत्र में घुसाया जा सकता है। तो इसी के चलते जो बीएसएफ है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और अतिरिक्त बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो मूवमेंट है उसे तेज कर दिया गया है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सीमा जो है वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर बीएसएफ के महिला और पुरुष दोनों जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो सुरक्षा है वो इस वक्त चाक चौबंद और चौकस है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि सारी जानकारी के लिए।